हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि तिवारी किचन्स। तो बज चुके हैं सुबह के 5:30 और 5:30 बजे मेरी सुबह हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं आ गई थी बालकनी में। आपको अपनी बालकनी से बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। और मौसम बहुत ही अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और सूर्य भगवान भी अभी निकलने नहीं थे, बादलों में कहीं छिपे हुए थे। फिर उसके बाद मैं 5 मिनट बालकनी में खड़ी रही, सूर्य भगवान को नमस्कार किया और 5 मिनट एक्टिव होने में लग जाते हैं सुबह। तो बस जब मैं एक्टिव हो गई उसके बाद मैं आ गई थी हॉल में अपना काम शुरू करने। तो सुबह साफ़ सफाई का काम होता है, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह। हॉल में रात में बेसिकली संडे को थोड़ा ज़्यादा होता है कि सामान रह जाता है, हम लोग ऐसे लेट जाते हैं जाके। तो बस वही सब बिखरा पड़ा हुआ था, सामान समेटना सब जो भी पड़ा हुआ था। और उसके बाद सोफ़े को सही करा, सोफ़े का कवर। उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो ये हमारे डेली के काम है हाउसवाइफ्स के, जो कि सुबह से शुरू हो जाते हैं और शाम तक चलते ही रहते हैं। तो बस मैं ये करके उसके बाद मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू। और वैसे ये काम अच्छे भी हैं क्योंकि सुबह सुबह हम जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो अपने लिए अलग से जिम या कोई एक्सरसाइज का टाइम जल्दी नहीं निकाल पाते हैं। तो झाड़ू पोछा करना और झाड़ू पोछा एक एक्सरसाइज की तरह ही हो जाता है। तो हमारा घर का काम भी हो जाता है और शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो बस मैं झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी। और पोछा मैं बैठ के ही लगाती हूँ क्योंकि उसी से ही एक्सरसाइज होती है। जो कहते हैं डॉक्टर्स कि पोछा लगाना इज़ अ एक्सरसाइज, तो वो बैठ के ही होती है, वो खड़े वाले पोछा लगाने से नहीं होती है। तो मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। तो बस पूरे घर में पोछा लगाने के बाद बज गया था 6:30। मुझे 1 घंटा लग जाता है साफ़ सफाई करने में घर की। और उसके बाद मैं नहा के आ गई थी किचन में। तब तक मेरे दोनों बेटे जग चुके थे और बस मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। सुबह टिफ़िन बेटे का तैयार करना था सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं जूस की तैयारी कर रही थी और रात में मैंने मूँग दाल भिगोई थी। तो आज मैं उससे चिल्ले बनाने वाली थी मूँग दाल के वेजिटेबल। तो मैंने सब्जियाँ कट करके उसके बाद ये दाल मैंने धुल ली और उसको अब मैं पीस लूँगी। तो दाल में मैंने मिर्चें और जीरा डाल के सिंपल पीस लिया। बेटे को अदरक पसंद नहीं इसलिए नहीं डाली मैंने। और अब चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट या अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं, फ्लेवर अच्छा आता है। तो बस वो दाल पीसने के बाद उसमें मैंने ये जूस जो बनाया था उसका पल्प डाल लिया, गाजर और चुकंदर का। और ये मैंने प्याज कट करके डालूँगी। उसके बाद इसमें टमाटर डाल दूँगी, धनिया डाल दूँगी। मिर्चा काट के मैं स्किप कर दूँगी क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं और पीसने में डाल ही दिया था। तो स्पाइस लेवल ठीक है। टमाटर डालने के बाद उसके बाद मैं इसमें धनिया कट करके डाल दूँगी और बेसिक मसाले नमक और हींग वगैरह सिंपल। बस ये बैटर हमारा हो जाएगा रेडी। फिर उसके बाद मैं चिल्ले बना दूँगी। तो नमक और हींग डालने के बाद बैटर को रेडी कर देंगे और 5 मिनट बस वेट करेंगे। उसके बाद मैं बना दूँगी चिल्ले। और साथ ही साथ मुझे टिफ़िन हस्बैंड का भी रेडी करना था। आज हस्बैंड को भी जल्दी जाना था तो मैं सब्ज़ी भी कट करती जा रही हूँ। तो मैंने तरोई कट कर लिया। आज तरोई की सब्ज़ी बनाऊँगी टिफ़िन के लिए उनके। और तरोई कट करने के बाद फिर एक तरफ मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी और एक तरफ चिल्ले रेडी कर दूँगी बच्चे के टिफ़िन के लिए। तो बस मैं चिल्ला बना रही हूँ और उधर मैं सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो जब तक सब्ज़ी पक जाएगी और बेटे का टिफ़िन भी रेडी हो जाएगा। तो सुबह मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है क्योंकि टाइम उतना ही होता है, काम ज़्यादा होता है इसलिए। तो मैंने ये सब्ज़ी छोंकी है और इधर ये चिल्ला बन रहा है। और छोटा बेटा मेरा एक बिल्कुल भूख से व्याकुल है और चिल्ला मार रहा है। बस ये चिल्ला हो गया रेडी। मैं उसको नाश्ते के लिए जूस और ये चिल्ला दे दूँगी। और उसके बाद मैंने उसके टिफ़िन के लिए भी चिल्ले बना दिए थे और अब मैं उसका टिफ़िन लगा दे रही हूँ। तो चिल्ले एकदम सॉफ्ट बने हैं, बहुत हेल्दी भी है। तो टिफ़िन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद मैंने इसमें खीरे और पिस्ता और काजू रख दिया था। उसका टिफ़िन रेडी, उसको दे दिया था और वो चला गया था स्कूल। और छोड़ने में नहीं जा पाई थी एज़ यूजुअल क्योंकि आज मंडे है और काम बहुत होता है। तो इधर मैं चाय बना रही थी और साथ ही साथ मैं आटा भी लगाती जा रही हूँ। तो बस आटा लगा के रख दूँगी और ये चाय रेडी कर देंगे। चटनी बनानी है तो चटनी भी बना लेंगे। और उसके बाद ये आम छील लूँगी मैं, आम खाना था इनको सुबह। तो आम हो गया है रेडी और
साथ में ये रोटी सेक ले रही हूँ। तो मैं तब तक टिफ़िन लगा दूँगी, जब तक ये पूजा वूजा कर रहे हैं टिफ़िन लगा के रख दूँगी, फिर इनके लिए नाश्ता रेडी हो जाएगा। तो थोड़ा कॉम्बिनेशन बना के काम करना पड़ता है सुबह। उसके बाद मैं इनका टिफ़िन लगा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं तरोई आलू की सब्ज़ी, चावल और रोटी रख दे रही हूँ। और मैं बैंगन की सब्ज़ी, ये मसाले वाले बैंगन बनाए थे वो रखे हैं थोड़े। बस टिफ़िन हो गया है रेडी। इसमें मैंने खीरा भी काट के रख दिया है। तो टिफ़िन रेडी करने के बाद फिर मैं इनके नाश्ते के लिए चिल्ले बना दूँगी और चाय भी रेडी हो गई है। फिर ये नाश्ता कर लेंगे और ये जाएंगे ऑफिस। हमारा ये रोज़ का काम है और हमें सुकून भी इसी में ही है कि अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने फैमिली के लिए अच्छा खाना बना के उनको देना और ये संतुष्टि महसूस करना कि हाँ पेट भर के खाना खा लेंगे, बाहर भी है जो भी है। बस इसके बाद मैं उनका नाश्ता रेडी कर देती हूँ। तो नाश्ते में मैंने चाय, चटनी और चिल्ला दे दिया था और साथ में आम भी उन्होंने खा लिया था। बस उसके बाद मैंने और हस्बैंड ऑफिस चले गए। उसके बाद मैंने और बेटे ने बैठ के पी ली थी चाय। और सैटरडे संडे के बाद ये थोड़ा सा परेशान करता है क्योंकि भाई भी नहीं होता है, फिर 2 दिन भाई भी होते हैं, पापा भी होते हैं और फिर मंडे को कोई नहीं होता उस टाइम पे, तो ये थोड़ा सा परेशान होता है। फिर उसके बाद मैं कपड़े धुलने लगी थी। आज कपड़े बहुत सारे हो गए थे क्योंकि सैटरडे संडे धुलते नहीं हैं। और कपड़े धुलने के बाद मैंने अपने बेटे को नहला के रेडी कर दिया था और नहा के रेडी होने में उसको बहुत मेहनत लगती है, बहुत बहानेबाजी करता है कपड़े पहनने में। तो बस उसको मैं रेडी कर रही हूँ और उसके बाद ये सो जाएगा। सुबह जल्दी उठ जाता है तो 11 बजते रहते इसको नींद आने लग जाती है। तो बस इसको रेडी करके फिर मैं अपना आगे का काम करूँगी। कपड़े धुलते जा रहे हैं साथ ही साथ, मतलब मशीन में डाल देती हूँ, निकाल लेती हूँ, फिर इनको बीच में कुछ कर दिया, बीच में कुछ और काम कर दिया, ऐसे करके होता है। तो बस इनको रेडी करके फिर मैंने किचन सारा समेट दिया था। किचन भी बहुत बिखर जाता है सुबह, तो ये सब मैंने किचन का काम सारा समेट लिया। उसके बाद कपड़े सारे धुल गए थे तो फिर मशीन धुल के फिर बालकनी साफ़ करी और ये सब करने के बाद फिर बज चुका था 11। तो 11:15 बजे मैं फ्री हुई थी और तब मैंने नाश्ता किया था। तो सुबह से भाग जो शुरू होती है वो जाके 11 बजे रुकी थी और शाम को फिर 5:30 बजे के पास मैं इनको ले गई थी पार्क। और ये पार्क जाते टाइम बनाना खा लेता है तो मैं इसको ज़रूर दे देती हूँ, तो इस टाइम खा लेता है वो। और पार्क में आके बहुत खुश हो जाता है। ये देखिए कैसे झूले के अंदर लेटा हुआ है और पार्क में आके बहुत मस्ती करता है। और बच्चों के फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आउटडोर प्ले बहुत ज़रूरी होता है बच्चों का। तो मैं ज़रूर से ले जाती हूँ 1 घंटे के लिए। तो आज बारिश हुई थी तो पार्क में पानी भरा हुआ था और ये पानी में इतना खेला, मुझे आगे इसको फिर से नहलाना पड़ा। और बस नहला के इनको रेडी कर दिया था। शाम को हम लोग मंदिर जा रहे हैं तो इनको रेडी कर दिया। उसके बाद बड़ा बेटा ताइक्वांडो क्लास गया हुआ था, वो भी आ जाएगा, फिर वो भी रेडी हो जाएगा। तो मंदिर ही हम लोग अपने सोसाइटी वाले ही जाएंगे। आज सावन का पहला सोमवार है। सावन के पहले सोमवार की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और भोले बाबा सब पर अपनी कृपा बना के रखें। तो ये देखिए रेडी होके कैसी नच्चू हो रही है। ये इस पर म्यूज़िकल बुक है तो उसमें काफ़ी खेलता रहता है, काफ़ी इंगेजिंग है वैसे ये बुक। तो फिर उसके बाद ये अपना नाच गाना कर रहे थे, तब तक आ गया था इनका भाई क्लास से। बस उसको दरवाज़ा खोलने गए। आजकल कोई भी आता है तो दरवाज़ा खोलने यही जाते हैं सबसे पहले। फिर वो आ गया था और अब उसको भी नहा के हो जाएगा रेडी, फिर मैं भी रेडी होंगी। और शाम को डिनर कुछ खास ऐसे बनना नहीं है क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी सी रखी हुई है, रोटियां सेक लूँगी बस। और बस उसके बाद ये हो गया था रेडी और फिर मैं भी हो गई थी रेडी। और अब हम लोग निकलेंगे, हम जाएंगे मंदिर, भोले बाबा के दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे और उसके बाद
मंदिर से वापसी में हम लोगों को ये ऑटो मिल गई थी जो हमारी सोसाइटी के अंदर ही चलती है। तो बच्चों को बड़ा शौक लगता है इसमें बैठने का, तो हम लोग बैठ के आ गए थे वापस। और वापस आते टाइम फिर बच्चे के लिए पार्क ले चले थोड़ी देर, तो मैं उन लोगों को पार्क ले गई थी। और हमारी सोसाइटी में बहुत हरियाली है, बहुत अच्छी है। फिर पार्क में वापस से इन लोगों का खेल शुरू हो चुका था। पार्क से लोग कभी थकते नहीं हैं। फिर हम लोग घर आ गए और बच्चों को मिल दिया चौकोस, हम लोग सो गए थे। उसके बाद आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।